हल्की हल्की से तो रहेगी अभी शुरू में। तो गाइस अब बच्चे चल जा रहे हैं स्कूल। बज गए 7:45। सब लंच वगैरह सब बना दिया है। अब चल रही हूँ मैं इन्हें छोड़ने के लिए, तो मैं भी इनके बहाने से मेरा भी वर्क हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं भी थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। थोड़ा क्या, आधा घंटा कम से कम वॉक करूँगी, फिर जाऊँगी। मेरी भी वॉक हो जाती है तो थोड़ा मतलब एनर्जी सी तो आती है वॉक करने से। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि बच्चों को अभी मैं बस तक छोड़ के आई थी और टहला भी है। मैंने आज से स्टार्ट करी है। अब देखूंगी अगर सुबह में मेरी आंखें, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अगर आंखें खुलती है तो मैं ज़रूर टहलूँगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गए हैं। पेट भी हल्का निकल आया है मेरा। तो गाइस अभी मैं योगा करूँगी, वही अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी। और फिर उसके बाद में फिर मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद में फिर वो घर की क्लीनिंग। और आज गाइस मुझे बाथरूम की जो टाइलें हैं नीचे की वो साफ़ करनी है, क्योंकि पूरी सर्दी ऐसी रहा मेरा, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया बीच बीच में। हालांकि करती रही मैं, तो वैसे टाइलें वगैरह मतलब उस पर हार्पिक वगैरह लगा के नहीं हो पाई। और टॉयलेट की नहीं करूँगी मैं, टॉयलेट सीट की नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मुझे सर वॉश करना पड़ेगा। नीचे नीचे टाइलों की करूँगी बस। और गाइस कभी कभी बोलने में ज़बान फिसल जाती है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और बस बच्चे अब आएंगे, 2-2:30 बजे के करीब आएंगे बच्चे। फिर शाम का फिर उनका उनका रूटीन ही स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो पहले हस्बैंड के साथ में रहती थी तो तब मेरा इतना शेड्यूल नहीं था, मतलब घर का काम वगैरह का। अब यह बाहर के हस्बैंड देख लेते थे तो घर का मेरा ही रहता था। घर का तो अब भी मेरा ही है, और पहले हस्बैंड देख लेते थे। तो अब सारा जब पूरा लोड मुझ पे आ गया है, तो यही है कि अब पूरा दिन मैं बिज़ी ही रहती हूँ। और मम्मी भी अब जाने के लिए कह रही हैं कि मम्मी भी अब जाएंगी, तो फिर बाद में आएंगी जब हालांकि मैं ही बुलाती हूँ ज़्यादातर, तो क्योंकि मेरा अकेली का यहाँ पे मन नहीं लगता। तो हस्बैंड की मुरादाबाद में ही जॉब है, तो वहीं पे हम रहते थे पहले। हमें ऐसा हुआ एक्चुअली, जैसे हम शिफ्ट हुए मुरादाबाद में उसके 1 साल बाद ही कुछ हमारा जल्दबाजी में, बड़ी क्लास के बच्चे थे, जल्दबाजी में कुछ स्कूल हमें मतलब ऐसा नहीं मिला, बच्चों का मन नहीं लगा एकदम से। जहाँ बच्चे शुरू से ही पढ़ रहे थे फिर एकदम से चेंज हुआ स्कूल का, तो बच्चे का वहाँ पे ऐसे ही रहा। 1 साल तो ऐसे ही रहा, मन नहीं लगा। फिर उसके बाद में कोविड आ गया। कोविड में फिर हम अंदर अंदर आए तो और हमारा मन नहीं लगा। तो इस वजह से फिर हम यहीं पर ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये अपना है और गाजियाबाद में है, तो सारी फैसिलिटीज़ है बच्चों की, स्कूल की, बच्चों की ट्यूशन की, आगे चल के बड़ी बड़ी क्लासों के, फिर बाद में बच्चे कुछ करना चाहेंगे तो उनकी कोचिंगों की। तो इस वजह से मतलब यही निर्णय लिया हमने कि चलो अपने में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो हस्बैंड वहाँ पे अब अपनी मतलब वहीं पे जॉब है उनकी। और फिर उसके बाद में वो आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं, 10 दिन 15 दिन लेट भी हो जाते हैं, कभी कभी 20 दिन भी हो जाते हैं। तो इस वजह से पूरा लोड मेरे ऊपर है। तो गाइज अब हमारा काम स्टार्ट हो गया है। अब ये रूम हीटर इसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम ठीक हो गया है। अब इसे रख देते हैं उठा के, अब नेक्स्ट सीजन में ये काम आएगा। और सारा काम है भी ऐसे ही फैला हुआ है। ये भी देखो, कल शादी की एल्बम देखी थी। अब शादी की एल्बम क्या है, इसको एक तो हैवी इतनी है, ये बहुत हैवी है, इतनी हैवी है ये, और दिखाई दे रहा होगा। और ये सब इसका निकल चुका है। इसका बस ऊपर का ये लगेगा, किसी दिन इसका भी काम मुझे कराना है। मेरे बहुत काम ऐसी पड़े हुए हैं जो काम मेरे हुए नहीं हैं, मतलब अधूरे काम बहुत पड़े हुए हैं। और लाइट जला लेते हैं इस रूम की। तो गाइस अब इसको रख देते हैं। इस बेड में हमारा सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस बेड की भी हमें साफ़ सफाई करनी है। इसके गद्दे, उसका कवर सही से, क्योंकि इसके गद्दे थोड़े बेकार हो गया। अभी तो हमारे लेने की अभी है नहीं कि हम अभी खरीदें,
तो अभी हम इन्हें ही रिपेयर सा करेंगे, इन पर डबल डबल कवर चढ़ाएंगे सिल के। और फिर उसके बाद में इसी के अंदर मेरा सारा सामान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का फालतू का वेस्ट, पंखे थे और बहुत सारे सामान मेरे इसमें रखे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान। और 2 बेड हैं, एक न्यू है, उसके अंदर जो अभी न्यू लिया था तो उसमें हम सारे विंटर के जो कपड़े हैं वो रखेंगे। और इस वाले में भी विंटर के जो वैसे कपड़े हैं जो नहीं पहनने के होते हैं और जो अब के हैं, मतलब उस ज़्यादातर तो उसमें ही आ जाएंगे, बड़े वाले बेड में। उसमें कुछ भी नहीं रखा है अभी, इसमें स्मेल भी हो रही है नए नए उसकी। और बस कपड़े हमारे धुल गए हैं, अब घर की, अब फ्लोर की सफाई करते हैं, टॉयलेट की मतलब बाथरूम की सफाई करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस पूरे मैंने क्लीन कर दिया है, जैसे कि मुझे लग रहा था कि बाथरूम थोड़ा गंदा गंदा हो गया। और उधर कोने में वो दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही उधर थोड़ा पानी रह जाता है तो पानी का निशान है बस, नहीं तो वैसे बिल्कुल क्लीन है। और ये वाला भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। उधर से बाद में जो हार्पिक से छुटानी है तो मम्मी लेके आएंगी, मम्मी के उधर मिलती हैं, पता नहीं तेजाब की बोतल मिलती हैं, वो वैसी जो फ्लोर वगैरह की टाइल वगैरह के होते हैं छुटाने के लिए। तो इतना तो हो गया है, पहले तो काफ़ी गंदा हो रहा था। और ये देखिए शीशा भी साफ़ कर दिया। अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। हेलो गाइस, तो हो गई हूँ मैं भी रेडी, तैयार हो गई हूँ और मम्मी उधर बैठी हुई है धूप में। तो अभी बच्चे गए हैं स्कूल, आज स्कूल गए हैं, वो तो पहले ही बता दिया था, अब आने वाले होंगे। और मम्मी उधर धूप आ रही पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। और आज मैंने ये अब गर्मी के कपड़े निकाले क्योंकि अंदर से फिर वो लगती है रात में, तो बहुत गर्मी लगती है। फिर अगर ऊनी कपड़े जैसे हमारे गर्म सूट हैं वो मैंने अब रख दिए हैं। तो ये है ये सूट, आज ये सूट निकाला है, अब सारे गर्मी के निकालूंगी। तो गाइस ये दिखाने की वजह से मैंने ओपन कर लिया था, पर वैसे भी ठंडी अभी तो आती जाती सर्दी है, दिक्कत ये अभी सर्दी की, अभी आती जाती ठंड, जैसे आती है सर्दी तब परेशान करती है और जब जाती है सर्दी तब परेशान करती है। तो इसलिए अपना इस टाइम पे अपना ख्याल रखें, ऐसे ना सोचें कि हाँ कि गर्मी लग रही है तो कपड़े, ये है कि हाँ अगर ज़्यादा गर्मी, अगर जैसे हवा वगैरह नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस जब तो अपने नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, फिर भी अपना ध्यान रखें क्योंकि आती जाती सर्दी बहुत परेशान करती है। ये मम्मी धूप सेक रही हैं और उधर हमारा ये सब कपड़े वपड़े अभी पड़े हुए हैं, सुबह धुल रहे थे। और ये हमारे प्लांट देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और एक वो है उधर, और व्यू अगर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। व्यू बहुत अच्छा लगता है सामने से, इधर से मंदिर है, दूसरी सोसाइटी का मंदिर है। तो गाइस हमारे चारों तरफ ही एक सामने फ्लैट्स हैं, इधर भी फ्लैट्स हैं, मतलब सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। और इधर की साइड में भी है, मतलब पूरे इधर एरिया में फ्लैट्स ही हैं ज़्यादातर, जहाँ हम रहते हैं इधर की साइड में सारे फ्लैट्स हैं। और ये पीछे की साइड में जो मैं मंदिर की तरफ ये पार्क की तरफ जो जाती हूँ, उधर भी हमारी ही इसी की हमारी सोसाइटी की एक बिल्डिंग और तैयार हो रही है न्यू, तो वो भी अभी तैयार होने लग रही है। अभी एक दीपावली से पहले ही पोजीशन मिला था, तो ये सोसाइटी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमारी सोसाइटी का मंदिर अभी बना नहीं है, जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो जब जगह देख के तो वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। वैसे मंदिर की स्थापना करी थी तो कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह हो गया था, तो वहाँ से अब मंदिर को नहीं बनाया जा रहा है। तो पता नहीं अब कहाँ बनाएंगे, अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर हाँ मंदिर बनेगा। और तब और अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी सोसाइटी में मंदिर है, तो और आपको भी वीडियोस वगैरह अच्छी लगेंगी। तो आगे चल के अभी देखते हैं, अभी बहुत बड़ी सोसाइटी बनेगी, ये बहुत पीछे पूरा बड़ा पार्क बनेगा, अभी आधा ही है। और हम आपको दिखाएंगे, पूरा व्यू दिखाएंगे पूरी उसका, अगर जब कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट का भी पता नहीं है, वैसे धीरे धीरे काम चल रहा है, कंप्लीट वैसे हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, तब पूरे राउंड का हम दिखाएंगे। बीच का पूरा बन जाएगा पार्क, फिर और ग्रीनरी हो जाएगी। तो गाइस वैसे सोसाइटी अच्छी है, मैं वो नहीं कह रही कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ,
पर हाँ सोसाइटी अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है सामने का, ये अच्छा लगता है, हवा अच्छी आती है गर्मियों में, और सर्दियों में धूप भी अच्छी मिल जाती है इधर से। तो गाइस देखिए शीशियाँ, जो इसमें कुछ भी सामान अगर कांच की जो शीशियों में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉफ़ी की, और ये बड़ी बड़ी जो ये शीशियाँ होती है मैं इन्हें क्लीन कर लेती हूँ, मतलब फेंकती नहीं हूँ, और बहुत अच्छी लगती है। इसमें छोटे छोटे सामान रख दो, जैसे इसमें मैंने गोंद रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें कुछ भी रख दो, ड्राई फ्रूट्स रख दो, और अभी मैं डालूंगी इसमें बादाम रखूँगी, बादाम डाल के रखूँगी। तो मैं आपको देखो सामान बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे बादाम अब खत्म होने जा रहे हैं, जब तक चलेंगे जब तक, फिर बाद में ले आऊँगी। ये देखिए ये अच्छी लगती है, 2 हो गई है मेरे पास में। अभी जैसे और कुछ आता है, इसमें नटेला आता है, बेटी को अच्छा लगता है, पसंद है। जैसी शीशियाँ खाली हो जाती है तो मैं इन्हें वॉश करके रख लेती हूँ, ऐसी जो बहुत प्यारी लगती है कांच की शीशियाँ, और ये मजबूत भी रहती है। गाइस बच्चे आ गए हैं, 3:10 हो रही है। अब मुझे तो टाइमिंग का पता ही नहीं था, एक तो इतने इतने दिनों में स्कूल खुलते हैं तो टाइमिंग का पता नहीं चलता। और कैसा रहा आज का? 1 महीने बाद गए हो ना? एक 1.5 महीने हो गया शायद स्कूल बंद हुए। क्या रहा स्कूल में? अच्छा रहा? सही था। रानी सो रही हैं। चलो अपनी ड्रेस उतार लो, फिर मैं रोटी डालती हूँ। ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, अब चलते हैं बेटे को छोड़ने के लिए। 5 बजे 10 मिनट है, अब चलती हूँ, मैं बेटे को छोड़ाती हूँ, फिर बेटी का भी बारी आएगी। बस मेरा ज़्यादातर यही चीज़ें रहती है, यही चीज़ें थोड़ी बाहर की पड़ गई हैं, नहीं तो डेली रूटीन में तो वैसे घर का ही है। अब ये भी चीज़ें मैंने जोड़ दी है इसमें, जो चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं वो दिखाना मेरा फ़र्ज़ है आपको। वो बस घर में पढ़ता ही रहता है, क्या कहता नहीं। बच्चे लेकर शादी हो रही है आज साइंस सोसाइटी में। आज मैं उधर बिजी रोड से नहीं जा रही, बिजी रोड से डरपोक की ना होती है, 1 वे पे ऐसे ही चलाया जाता है बेटा। ये वन वे नहीं है भाई, तो 1 वे ही है, दोनों तरफ से, एक उधर से भी इधर से भी 1 वे नहीं होता ये। वन वे होता है, मतलब कि एक ही तरफ से आप आ सकते हो, जा सकते हो, कोई अलग नहीं कर तो सकता। वो ही तो है ये भी। वन वे मतलब कि एक ही वे, मतलब कि वे होगा, ये बस आगे को लिख लेगा, इसे ये नहीं कि ये सामने से आ रहा हो। वन वे का मतलब ये थोड़ी ना होता है, कोई यही नहीं पता। नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। उसका वे बस एक ही होता है। अरे निकल जा भाई। उसे क्यों निकालो, उसे रोक तो वो मतलब रोक ही गई, जब तो निकले जा रहा है, जब रोक रहा है। शीशा चढ़ा लो, ऐसे ही निकाल लेते। तू ले पहले जगह, बड़ी जल्दी पड़ी रहती है इन लोगों को। तो वही शीशा चढ़ा लो ना, फिर गर्मी लगने लग जाती है। थोड़ा सा नीचे कर लो, मैं पूरा थोड़ी लगा रहा हूँ। सामने से हैवी ट्रक आ गया है, हैवी ड्राइवर। यहाँ उधर साइड में ठेलियाँ सब्जी की। ये मेरी भाभी है और ये मेरा भाई है। हाय हाय गाइस, ठीक है कभी आना फिर। तो गाइस अभी मेरे ये भाभी थी, चाची की बेटे की बहू, और उनसे छोटी चाची हैं, मतलब वो मेरा भाई है चाची का बेटा। तो वो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहा है, और ये इधर ही आते हैं, और ये भाभी की भी इधर जॉब लगी हुई है, ये भी इधर ही आती हैं। अब मैं क्लियर तो बता नहीं सकती कि कहाँ आती हैं कहाँ नहीं आती हैं, मतलब जॉब करती हैं ये भी इधर। तो रास्ते में हम सब्जी लेने जा रहे थे, वहाँ पे मिल गई थी, अचानक ही मुलाकात हुई, तो एकदम से हमने तो पहचाना नहीं, उन्होंने ही पहचाना हमें। तो फिर मैं घर पे ले आई, और घर पे ही आए थे, बस चाय पी के और चले गए।
तो कुछ भी ऐसा एकदम से सूट नहीं कर पाई, बस जाते हुए का ही सूट कर पाई थी। तो गाइस अब हम बना लेते हैं सब्जी में मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हम कल लगेगा बाज़ार, हम बाज़ार से लेके आएंगे जो लोकल बाज़ार लगता है। तो अभी मैं लेके आई थी, भिंडी लेके आई थी और बस आलू लेके आई थी और मटर। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं हम, रस्से वाली, मतलब ऐसी हल्की सी रस्से की। तो अब देखिए मैं रेसिपी दिखाती हूँ गाइस। आज आपको दिखाते हैं रेसिपी। बनाने को तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं हर चीज़। तो हमारे घर में मिर्ची वगैरह कम खाई जाती है, तो गाइस उसकी वजह से तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। अब मैंने क्या करा है, आज सुबह मैंने सब्जी बनाई थी, उसकी क्या कहते हैं वो हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि हमारा लंच जो बना था सुबह बच्चों के लंच के लिए, और वही हमारा शाम का हो गया था, मतलब दोपहर का हो गया था वही। तो अब ये मैंने ऐसे ही, जैसे सुबह मैंने बनाई थी, सुबह ऐसे ही बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी, मतलब सिंपल पनीर बनाया था। वो रेसिपी मैं आपको शेयर नहीं कर पाई हूँ। और तो ऐसे बनाई थी, तो वहाँ पे अभी स्कूल में बेटी की फ्रेंड को बहुत पसंद आई, मतलब बहुत अच्छी लगी, उसने खाई तो उसको बहुत अच्छी लगी। तो वही मैंने पहले, अब ऐसे ही सब चीज़ इसी के अंदर ही मैंने कर दिया। अब इनको अच्छी तरह से कसाऊंगी, तो बहुत ही अलग ही टेस्ट आता है ऐसे भी बनाने से। गाइस मैं बता रही थी, ऐसे भी मसाले भूनने से ऐसे भी अलग ही टेस्ट आता है इसमें। जैसे आपने कभी देखा होगा, पुराने टाइम में सब चीज़ें एक साथ ही पीस लिया करते थे सिलबट्टे पे, हर चीज़ें, टमाटर भी, लहसुन, प्याज और जो ये मसाले होते थे ये भी साथ के साथ में पीसे जाते। तो पहले भी अच्छा टेस्ट आता था, और अच्छी एक तो चूल्हे की बात ही कुछ होती थी, चूल्हे पे अच्छी तरह से सब्ज़ी भुन जाती थी। तो वही हमने उसमें टेस्ट देखा, बहुत ही टेस्टी लगी। और मेरी तो रेसिपी की तारीफ़ भी हुई, बेटी की फ्रेंड ने करी, उसने लंच में जैसे खाया तो उसने बहुत तारीफ़ करी। वैसे मेरे पनीर की तारीफ़ बहुत होती है हर बार इनके स्कूल में। तो गाइस अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। पहले डाल देंगे धनिया, कुछ भी डाल दो, धनिया डाल दो, मिर्ची डाल दो, हल्दी डाल दो, क्योंकि सब एक साथ कसेंगे। और इधर बहुत शादी हो रही है आज हमारी सोसाइटी में भी, बहुत ही ढोल बाजे बज रहे थे। और अभी इधर से भी बारात चढ़ रही है, शायद उसकी भी वॉइस आ रही होगी आपको। और तो ये नमक डाल देंगे, मतलब सारे मसाले मिक्स कर देंगे, और फिर इसको भी हम अच्छी तरह से इसके साथ में कसाएंगे ऐसे ही। तो गाइस बहुत ही टेस्टी लगी थी, सुबह मैंने ऐसे ही बनाई थी मैं कि चलो शाम को भी आलू मटर की सब्ज़ी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगी थी, और एकदम हमने भी खाई थी दोपहर में, मैंने जैसे बताया था। लंच में हमारी वही रात की दाल भी थी, और वही हमारे वही काम आ गई। तो गाइस जब सब्ज़ी हमारी बची हुई थी, तो उसे वेस्ट करने से फ़ायदा क्या है, उसे फेंकने से फ़ायदा क्या है, उसे खा लो। बस ये था कि वो भी काम आ गई, और हमारी जो सुबह में बनी थी वही हमारी लंच में काम आ गई थी। तो अभी आज मैंने दोपहर का कुछ आपको इसके बारे में बताया नहीं कि दोपहर में मैंने क्या बनाया था, बस सुबह के। अब देखिए गाइस ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ये बिल्कुल मसाला पिस जाएगा ऐसे ही भूनते भूनते। तो गाइस ये मसाला हमारा बिल्कुल कस चुका है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, जैसे सुबह आ रही थी। उसमें डाल दी मैंने सब्जी आलू मटर की, और बस ऐसे ही इसको बनाएंगे। क्योंकि मैं आयरन की, मैंने पहले बताया था, वैसे बना लेती मैं सिल्वर की कढ़ाई भी है, और कुकर में भी बना लेती हूँ कभी कभी सब्ज़ी। तो ज़्यादातर तो मैं आयरन की में ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे आयरन मिलता है और सही भी रहती है आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी वगैरह बनानी। तो वैसे भी मुझे बताया था डॉक्टर ने कि मुझे आयरन की कमी बहुत जल्दी होती है। तो गाइस अब ये मेरी सब्ज़ी देखो, बिल्कुल कलर देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा गाइस। अब बाहर से तो बहुत शोर शराबे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इतना शोर हो रहा है। अब ये है सामने बारात घर है। हमारा तो रात में तो एक ऐसा हुआ, रात में तो लगा लो 2 बजे, पता नहीं कितने, हाँ 2 के लगभग टाइम हो रहा होगा। इतनी तेज़ यहाँ पे ऐसे आतिशबाजी वगैरह छुटाई, तो बहुत वॉइस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। हमें तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब रात को 2 बजे कहाँ अच्छा लगता है शोर वगैरह।
तो गाइस अब इनसे थोड़ी सी देर पसने देंगे, फिर इसमें डालेंगे पानी। तो गाइस अब इसमें डाल देंगे हम पानी। ये छोटी सी बाल्टी देखो कितनी प्यारी लगती है। अब इसे कभी कभी यूज़ कर लेते हैं पानी वगैरह डालने के लिए। और ये हमारी वैसे तो, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में थोड़ा इसका जो रंग होता है थोड़ा चटक होता है, चटक आता है एकदम। तो आपको थोड़ी चटक लग रही होगी। और बस अब इसमें ऐसी पानी डाल देंगे। अब इसको मतलब इसको थोड़ा सा पकने देंगे। तो मम्मी को रसेदार ही अच्छी लगती है। इसको ऐसे ही पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं बाद में। सब्जी बन के हो गई है तैयार। ये देखिए मैंने धनिया भी डाल दिया था। अब मैं बना लेती हूँ रोटी। गाइस बना लेते हैं रोटी, जल्दी से रोटी बनाते हैं, क्योंकि आज मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। तो सुबह उठे हैं तो थोड़ा जल्दी काम करके अपना और जल्दी सोएंगे। तो रोटी बना रही हूँ मैं, रोटी खिलाती हूँ फटाफट तीनों को, फिर मैं खाऊंगी। और गाइस सब्जी कैसी लगी, सब्जी का कलर कैसा लगा। अभी मैं आगे आपको रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मेरा ऐसा है कि ये जो हैंड वाला ट्राइपॉड है, तो ये हैंड में थोड़ा छोटा है, जैसे पकड़ने के लिए होता है। तो अभी मैं दूसरा मंगाऊंगी थोड़ा बड़ा, तो तब मैं पूरी क्लियर तरीके से आपको रेसिपी दिखाई करूँगी। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। अभी मैंने बहुत ताम झाम करे थे, छोटी बकेट थी उसके ऊपर रख के और बड़े ताम झाम से करके मैंने इसको वीडियो बनाई थी रेसिपी की। तो गाइज ये हो गई है हमारी प्लेट तैयार। अब मैं बेटे को देने जा रही हूँ, फिर मम्मी को दूंगी, फिर बेटी मेरे साथ ही खाएगी जैसे कि डेली होता है। और ये देखिए सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही है, मतलब इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइज आप भी खा लीजिए। तो गाइज ये थी मेरी अब तक की वीडियो। तो मैं इस वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।